हक और सच की आवाज दबाने की कोशिश, बोल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां। आजादी इजहार राय पर एक और बार बोल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां। बोल को अदलिया का साथ देने की सजा, 22 करोड़ आवाम की आवाज दबाने की कोशिश। को चेयरमैन बोल शोएब शेख गिरफ्तार, अचानक अगवा करके गिरफ्तारी डाल दी गई। बेबुनियाद इल्जामात पर FIA एंटी करप्शन सेल में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और शोएब शेख के वकील आबिद जुबैरी कहते हैं शोएब शेख को पुराने केस में नया मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया गया है। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। आज अदालत में पेश किया जाएगा। इस्तेमाल हो रहे हैं विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ये सही नहीं है। आवाज़ उठाने का वक्त है कि जी आप खड़े हों आइन और कानून के साथ और हमारी अदलिया, आज़ाद अदलिया के साथ। ये जो एक्शन है ये सिर्फ़ और सिर्फ है कि क्योंकि शोएब शेख साहब आपका चैनल हक की बात करता है। अब जो बाज़ लोगों को शायद पसंद नहीं आती। मैं ये ख़ास तौर पे रिकॉर्ड करवा रहा हूँ शोएब शेख के लिए। पिछले 11 महीने से जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है और इनके सहूलतकार, इन्होंने मीडिया के ऊपर मुसलसल प्रेशर रखा। और वो क्या प्रेशर है कि इमरान खान को मीडिया से बाहर करो, तहरीक इंसाफ की कवरेज कम करो। ये एक मुसलसल एक प्रेशर, और कभी इस तरह का प्रेशर मीडिया हाउसेस पे नहीं डाला गया। और सिर्फ शोएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करो। सिर्फ उसका जुर्म यह है कि वो इमरान खान को उन्होंने दिखा दिया। को चेयरमैन बोल शोएब शेख की गिरफ्तारी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सख्त रद्द-ए-अमल। गिरफ्तारी की मजम्मत, बोले शोएब शेख को दाद देना चाहता हूं, हमारा सबसे ज्यादा बोल और शोएब शेख ने साथ दिया। कप्तान का शोएब शेख को जबरदस्त खराज तहसीन, कहा हर किस्म के दबाव के बावजूद शोएब शेख हकीकी सहाफत के साथ खड़े रहे। पाकिस्तानियों की तरफ से शोएब शेख और बोल को कहता हूं हम आपके साथ खड़े हैं। शोएब शेख को रिहा करो, को चेयरमैन बोल न्यूज। शोएब शेख की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ दुनिया भर से आवाजें उठने लगी। ट्विटर पर रिलीज शोएब शेख हैशटैग टॉप ट्रेंड्स में शामिल। हुकूमत के खिलाफ आवाम का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज़ादी ये सहाफत पर किसी भी को कोई रोकने की इजाज़त नहीं है। सच बोलना, क्योंकि बोल जो चैनल है वो सच बोलता है, इसीलिए उन्होंने उठाया होगा ना, और तो उनके ऊपर कोई केस नहीं है। चोरों को चोर का, लुटेरे को लुटेरा का, और उन्हें हक और सच का हमेशा साथ दिया। भरपूर मजम्मत करते हैं, इनको फौरी रिहा करना चाहिए। आज जो आज़ादी सहाफत पे ये मौजूदा गवर्नमेंट ने हमला किया, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये एहतजाज का सिलसिला रोज जारी रखे। ये घंटाघर और जिला कौंसिल में रोज एहतजाज हो गए जब तक शेख साहब को रिहा नहीं किया जाता। को चेयरमैन बोल न्यूज। शोएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम का एहतजाज। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में आवाम का एहतजाजी मुजाहरा। फैसलाबाद के शहरी भी शोएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बैनर्स उठाए शहरी घंटाघर चौक पर जमा हो गए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शोएब शेख की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी कहते हैं पूरा मुल्क इस वक्त शोएब शेख के साथ खड़ा है। राना सना का मकसद है शोएब शेख की आवाज को दबाया जाए। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। फारूक हबीब बोले बोल को दबाने के लिए शोएब शेख को हिरासा किया जा रहा है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इस पे सुओ मोटो लें और खुद नोटिस लें कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशी थी एक मुकदमे में, लेकिन आज उनको जिस तरीके से वो वहां से अभी तक वो बाहर नहीं आए, हमारे लोग वहां पर खड़े हैं और वो बता रहे हैं कि अंदर से चंद लोग उन्हें कहीं ले गए हैं। ये बदमाशी नहीं है, ये गुंडागर्दी है। शोएब शेख को अदलिया के साथ खड़े होने पर धमकियां दी जा रही थीं। सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन समी इब्राहिम कहते हैं शोएब शेख किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है। चीफ जस्टिस से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान का हर शहरी बोल न्यूज है। सीनियर सहाफी राना अजीम कहते हैं बोल ने हजारों अफराद को मुलाजमत दी। तमाम सहाफी बोल के हक में आवाज उठाएंगे। सदर कराची प्रेस क्लब सईद सरबाजी कहते हैं यह गैर जमहूरी तरीका से ऐसा तो मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट किसी सूरत में भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े, हमें इसके लिए एहतजाज करना पड़े, हमें इसके लिए आखिरी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे। पाकिस्तान के लॉ, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप इम्पोज डिसअपेरेंस, ये
जुर्म है और किसी को आप इस तरह से गिरफ्तार कर नहीं सकते और गिरफ्तार करके उसको गायब कर देना ये सबसे बड़ा जुर्म है। काबिले मजम्मत है। थोड़ी सी कौम के लोग टीवी देखने रह गए हैं, बाकी सब सोशल मीडिया पे चले गए हैं। और आप किसी से 100 इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप किसी को सफाई का मौका दें, उसको नोटिस दें, उसको ऐसे गिरफ्तार किया जाता है, ऐसे उठाया जाता है, खुदा न खास्ता जैसे कोई मुल्क दुश्मन हो और कोई दहशतगर्द हो। शुएब शेख जैसे आदमी की गिरफ्तारी जो है सरासर ज्यादती है और अफसोसनाक। शुएब शेख की गिरफ्तारी काबिल अफसोस है। सीनियर सियासतदान शेख रशीद अहमद की शुएब शेख के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत। कहा हुकूमत का दिमाग खराब हो चुका है, कोई इनको 10 रुपए नहीं दे रहा। PDM हुकूमत चाहती है कोई इनको जबरदस्ती निकाले। शेख के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, मैं समझता हूँ ये शुएब शेख के साथ जुल्म नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के साथ जुल्म है। बोल को इसलिए निशाना बनाया जाता है कि वो हक सच को दिखाता है। जितनी सहाफ़ी बरादरी है उसको हम कहते हैं कि बोल का साथ दो, ये पाकिस्तान की जंग है, जो बोल जंग लड़ रहा है वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। बोल जिंदाबाद। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी। जमान पार्क लाहौर के बाहर बोल के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन के बोल को बोलने दो के नारे। शुएब शेख मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, बोल को हक और सच बोलने पर निशाना बनाया जा रहा है। मुजाहिरीन फट पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।